हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज के इस वीडियो में हम बेटा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा स्कोप को हम एरिया भी बोल सकते हैं, तो मतलब ये हुआ एरिया ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेटा एरिया ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? मतलब ये है बेटा कि मैनेजमेंट का एरिया कितना बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैनेजमेंट का यूज या मैनेजमेंट को हम कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। तो बेटा मेरा तो कहना यही है कि वेयर एवर ह्यूमन बीइंग वर्क्स इन ए ग्रुप देयर इज मैनेजमेंट। मतलब जहां कहीं भी लोग ग्रुप में काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो बेटा वहां मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही है। और हमेशा ही मैनेजमेंट की जरूरत ग्रुप में क्यों पड़ती है बेटा? क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। यदि हम किसी एक काम को बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं तो उस काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कब करना पॉसिबल है? जब वहां पर हम मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे। तो बेटा अगर हम पढ़ाई के हिसाब से देखें तो जो मैनेजमेंट का स्कोप है ना बेटा, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और वो 3 कैटेगरियां हैं बेटा। बिजनेस फंक्शनल एरिया, मतलब मैनेजमेंट का प्रयोग बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वहां पे भी किया जाता है। सेकंड है नॉन बिजनेस फंक्शनल एरिया, मतलब ये हुआ बच्चों कि मैनेजमेंट का जो यूज है ना वो नॉन बिजनेस फंक्शनल एरियाज में भी होता है। और थर्ड है बेटा इमर्जिंग फंक्शनल एरिया। इसका मतलब है बेटा कि पहले हो सकता है कि मैनेजमेंट का प्रयोग उन एरियाज में नहीं होता हो, अब इन एरियाज में भी मैनेजमेंट को अप्लाई किया जा रहा है और उनको बोलते हैं इमर्जिंग फंक्शनल एरिया। तो बेटा आज हम इस वीडियो में केवल एक कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है बिजनेस फंक्शनल एरिया। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम मैनेजमेंट का जो बिजनेस फंक्शनल एरियाज में यूज होता है उसके बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि बिजनेस फंक्शनल एरिया मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है। हाँ बच्चों ये बात भी ध्यान रखना कि ये जो मीनिंग होती है ना, हर टॉपिक की मीनिंग लिखकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी टॉपिक को हम मीनिंग के थ्रू अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपने YouTube पर काफी सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें जो यूट्यूबर्स हैं वो मीनिंग को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। एक्चुअल में आपको ये नहीं बताया जाता कि बिजनेस फंक्शनल एरिया है क्या। तो बेटा अपने इस वीडियो में या इस चैनल पर जितने भी वीडियो आएंगे उनमें हर टॉपिक को मैं मीनिंग के थ्रू पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप जान जाओ कि हम किसके बारे में अब बात करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिजनेस फंक्शनल एरिया मैनेजमेंट क्या होता है कि व्हेन मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड व्हाइल डूइंग बिजनेस रिलेटेड फंक्शंस जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, देन इट इज कॉल्ड बिजनेस फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है बेटा कि मैनेजमेंट का यूज यदि आप बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में करते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप वहां पे प्रोडक्शन भी करेंगे, मार्केटिंग भी करेंगे, सेल्स भी करेंगे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब काम आप एक बिजनेस में रहते हुए करते हैं। तो इन एक्टिविटीज में जब हम मैनेजमेंट को अप्लाई कर देते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? बिजनेस फंक्शनल एरिया मैनेजमेंट। अब बेटा हमें ये देखना है कि बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज, फंक्शंस या बिजनेस से रिलेटेड जो कौन कौन से ऐसे काम हैं जहां पर हम मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। तो बेटा इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मतलब ये हुआ बेटा कि आपको यदि प्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करना है तो आपको वहां पर मैनेजमेंट को अप्लाई करना ही होगा। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं बेटा कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं या कौन कौन से कार्य हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। इसमें फर्स्ट है हाउ टू चेंज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। उन्हें ये डिसाइड करना होता है बेटा कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में हम कैसे चेंज करें, प्लांट का सिलेक्शन कैसे करें। प्लांट का मतलब होता है बेटा मशीनरी वगैरह ये सब है ना, किस एरिया में हम प्रोडक्शन करें, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कैसे किया जाए। आजकल बेटा हर कंपनी में, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में QC नाम से एक पोस्ट भी होती है। QC का मतलब होता है क्वालिटी चेकर, और ये जो क्वालिटी चेकर है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने का काम करता है। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है बेटा ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। और प्रोडक्शन में ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए लेकिन इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं या जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होते हैं उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने के लिए वहां पे मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर भी मैनेजमेंट की जरूरत रहती है बेटा। सेकंड है बेटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेटा इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे होता है स्टॉक। मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड्स होते हैं, जो सामान होता है, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत भी बेटा ये डिसाइड करना होता है कि हाउ टू परचेज गुड क्वालिटी गुड्स, हाउ टू स्टोर देम
एंड हाउ टू मेंटेन स्टॉक, मतलब ये है अच्छी क्वालिटी का गुड्स हम कैसे खरीदें, और साथ ही साथ में यदि हमारे पास में स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको स्टोर कहाँ करें, छोटे गोडाउन में या फिर बड़े गोडाउन में। इसी तरह से स्टॉक को पूरे साल भर तक मेंटेन रखना, मतलब किसी प्रोडक्ट की डिमांड तेज आ रही है तो बेटा उसी के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि बाद में आपके पास में स्टॉक इनसफिशिएंट हो जाए, मतलब स्टॉक खत्म है। तो अगर आपको ये सब चीजें, इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी काम आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है तो वहां पर भी बेटा मैनेजमेंट को अप्लाई करना होगा। और इसी तरह से बेटा थर्ड पॉइंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो बेटा सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। यदि कोई भी बिजनेसमैन मार्केटिंग से रिलेटेड जो फंक्शंस है, जो भी एक्टिविटीज है, वो मैनेजिंग तरीके से करता है तो उसे हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग में कौन कौन से काम होते हैं, गुड्स को सेल करना, और अपनी जो सेल है उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग स्कीम चलाना, और इसी तरह से मार्केट में किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है उससे रिलेटेड रिसर्च करना। इसी तरह से हम ये भी सेलेक्ट करते हैं कि हमारे जो फिनिश गुड्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगी, मतलब ऑनलाइन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर होलसेल, रिटेलर और कस्टमर, ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है उसका उपयोग करेंगे। तो बेटा इन कामों को परफेक्टली करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत तो पड़ती ही है। इसी तरह से यदि हम बात करें फोर्थ पॉइंट की तो वो है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेटा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है। तो बेटा देखो, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हमें ये देखना पड़ता है कि हमें कैपिटल की कितनी जरूरत पड़ती है, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, मतलब हम जो फाइनेंस का अरेंजमेंट करेंगे वो शेयर्स के थ्रू करेंगे, डिबेंचर्स के थ्रू करेंगे या किसी से लोन लेकर करेंगे। हम हमारी कैपिटल रेज कैसे करें, रेज का मतलब होता है बढ़ाना, हम हमारी कैपिटल को कैसे बढ़ा सकते हैं। और बेटा यदि हमारे पास में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हमारे प्रॉफिट की जो अमाउंट है उसको हम सही दिशा में इन्वेस्टमेंट उसका कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे काम बेटा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के होते हैं, और इन सभी कामों को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने के लिए, अरेंज तरीके से करने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब कहने का ये हुआ बेटा कि मैनेजमेंट का जो यूज है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी होता है। इसी तरह से यदि हम मैनेजमेंट के स्कोप के फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा एचआर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसके मीनिंग देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एचआर इज ह्यूमन रिसोर्सेज। बेटा एचआर की जो फुल फॉर्म होती है ना वो होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। एक्चुअल में जो बिजनेस में काम करने वाली मैन पावर है, जो पर्सोनल्स हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, एचआर। जैसे एम्प्लॉयज हुए, लेबर्स हुए, मैनेजर्स हुए, इन सबको हम क्या बोलेंगे बेटा, एक बिजनेस के लिए ये क्या है, एचआर है बेटा। तो इस एचआर डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो मैन पावर है उनका रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना, उनका सिलेक्शन करना, उनका चयन करना, चयन होने के बाद में उनके डिपार्टमेंट से संबंधित कार्यों के बारे में ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, और यहाँ तक कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना, और उनकी यदि कोई ग्रीवेंसेज होती है, शिकायतें होती हैं तो उनका सेटलमेंट करना, और यहाँ तक कि इंसेंटिव जो प्लान होते हैं, मतलब यदि कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसे बोनस वगैरह, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह करना। तो ये सारे काम क्या होते हैं बेटा, एक एचआर डिपार्टमेंट के होते हैं, और इस डिपार्टमेंट में काम को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। 6 पॉइंट है बेटा ऑफिस मैनेजमेंट। तो बेटा जैसे ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है। तो बेटा ऑफिस में क्या काम होते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कॉरेस्पॉन्डेंस करना। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार, मतलब जो बिजनेस के अंदर रहकर काम करने वाले लोग हैं और बिजनेस के बाहर के जो लोग हैं उनके बीच में हम कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करेंगे, मतलब उनसे कम्युनिकेशन हम कैसे डेवलप करें, उनसे बातचीत कैसी होगी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। और हाउ टू मेंटेन कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब सारी चीजें होती है बेटा वो ऑफिस में ही रहकर की जाती है। तो इन सभी एक्टिविटीज को सिस्टमेटिकली और प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के माध्यम से बेस्ट तरीके से किया जा सकता है, और इसके लिए बेटा मैनेजमेंट जरूरी होता है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 7 है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट भी होता है, जहां पर जो भी प्रोड्यूस गुड्स होता है उसको लेस टाइम में लो कॉस्ट पर सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है। और ये कब किया जा सकता है, जब आप ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको यदि आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी।
इसी तरह से बेटा यदि हम मैनेजमेंट के बिजनेस फंक्शनल एरियाज के पॉइंट नंबर 8 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका काम क्या होता है, लाइसेंस वगैरह लेना, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो या इंपोर्ट का हो, और उन कंट्रीज के बारे में इंक्वायरी करना जहां पर हमारा प्रोड्यूस्ड गुड्स आसानी से अच्छी तरह से अच्छे दामों में अच्छे प्रॉफिट के साथ में बेचा जा सके, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दिखाने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उनको अरेंज करना। तो कहने का मतलब ये है बेटा, यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको सफिशिएंटली और एडवांसमेंट के साथ में करना है तो वहां पर भी मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो बेटा पॉइंट नंबर 9 है R&D मैनेजमेंट। तो बेटा R&D मैनेजमेंट को डिटेल से देखने के पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउअडेज देयर इज सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर R&D इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आजकल क्या है बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका नाम होता है R&D डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट हैज टू परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। इस डिपार्टमेंट को ये जो नीचे 3 पॉइंट्स में मैंने बता रखे हैं ना बेटा, वो टास्क करने पड़ते हैं इन मैनेजिंग वे, एक मैनेजिंग तरीके से, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू ओवरकम इन कट थ्रोट कंपटीशन, ताकि जो आजकल मार्केट में गला काट प्रतिस्पर्धा यानी कि जो टफ कंपटीशन है उससे बचने के लिए या उसको पार करने के लिए बेटा ऑर्गेनाइजेशन में R&D मैनेजमेंट से रिलेटेड काम भी किए जाते हैं। जैसे इनोवेशन फॉर प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट में इनोवेशन अप्लाई करना, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, नई स्टाइल में उनको पेश करना। इसी तरह से जो प्रोडक्शन के दौरान हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उनमें एडवांसमेंट लाना। इसी तरह से मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो मार्केट रिलेटेड रिसर्च करना। तो इन सभी कामों को करने के लिए भी बेटा उन डिपार्टमेंट्स में मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। और इसी तरह से यदि हम पॉइंट नंबर 10 की बात करें जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, मतलब जो हमने टॉपिक शुरू किया था उसका लास्ट पॉइंट है बेटा अकाउंटिंग मैनेजमेंट। तो बेटा अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना, वो कौन कौन से काम होते हैं बेटा, जैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कैश को मैनेज करना, एसेट्स का रिकॉर्ड रखना, हमारे बिजनेस में कितनी संपत्तियां हैं उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड बना के रखना, और जो जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस वगैरह, लेजर पोस्टिंग वगैरह, जनरल एंट्री करना, तो उनको सिस्टमेटिक तरीके से एफिशिएंटली तरीके से करना हो, उनके लिए किस पर्सन को अपॉइंट करना है। तो ये सारे काम क्या होते हैं बेटा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के होते हैं। और अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था ना, एरिया ऑफ मैनेजमेंट या स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, उसका जो फर्स्ट था बिजनेस रिलेटेड जो एरिया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।